बाद का कार्यक्रम है। ये जो आज का कार्यक्रम है, जो आदरणीय ललित जी ने बताया कि इतिहास में कभी हमारे को इस बात के लिए दोषी ना माना जाए कि जब दुनिया में किसी भी व्यक्ति के ऊपर अत्याचार हो रहे थे या हो रहे हैं तो उस समय हम कहां पर थे। इसलिए जो आक्रोश रैली है ये उन दुनिया में हो रहे व्यक्तियों के ऊपर अत्याचारों के प्रति संवेदनाएं प्रकट करने की आक्रोश रैली है। कुछ समय पहले सड़कों में लिखा होता था, वो क्या लिखा होता था, ध्यान से सुनिए। कृपया हॉर्न धीरे से बजाइए, हिंदू सो रहा है। परंतु हम कुछ समय से देख रहे हैं अब हिंदू सो नहीं रहा है, हिंदू जाग चुका है। और केवल वो दुनिया का हिंदू नहीं, संपूर्ण दुनिया का, भारत का, हिमाचल का, रामपुर का हिंदू जाग चुका है। यह सिंह गर्जना हिंदुओं की इस बात की गवाही देता है कि आज यहाँ पर जहाँ तक भी नजर जा रही है, सभी हिंदू इस नाते एकत्रित हुआ है कि दुनिया में जितने अत्याचार किसी भी बंधुओं पर हो रहे हैं, हम उनको चुपचाप देखेंगे नहीं, सहन नहीं करेंगे। बोलो बोलो जय श्री राम। परंतु हमको विचार करना है, यदि ये जिस प्रकार का हिंदू आज जागा है, जिस प्रकार की सिंह गर्जना हिंदू आज कर रहा है, यदि ये सिंह गर्जना 712 ईस्वी में भी हुई होती तो शायद भारत से नेपाल अलग ना हुआ होता, भूटान अलग ना हुआ होता, बर्मा म्यांमार अलग नहीं हुआ होता, श्रीलंका अलग नहीं हुआ था, अफगानिस्तान अलग नहीं हुआ होता, पाकिस्तान अलग नहीं हुआ होता। और यदि पाकिस्तान भारत से अलग नहीं हुआ होता तो बांग्लादेश का जन्म ही नहीं होता। यदि पाकिस्तान से आज बांग्लादेश का जन्म हुआ है तो मेरे से पहले यहाँ कई क्रांतिकारियों ने अपने भाषणों में वो बताया कि बांग्लादेश का जन्म किन परिस्थितियों में हुआ है। मित्रों, 3-4 बातों को ध्यान करने की आवश्यकता है। पहली बात, बांग्लादेश का जन्म किस परिस्थिति में हुआ है। और बांग्लादेश ही नहीं, जैसे जितने मैंने दुनिया में अलग अलग देश गिनाए वो भी इसी भारत से अलग हुए। कभी इसी भारत का वो हिस्सा हुआ करते थे, आज वो भारत के दुश्मन के रूप में खड़े हैं, आज वो हिंदुओं के दुश्मन के रूप में खड़े हैं। जब बांग्लादेश बनना था तो बांग्लादेश के अंदर ही 2 प्रकार की विचारधाराओं के लोग थे। एक थे जो आज़ादी चाहते थे, स्वतंत्रता चाहते थे, किससे? पाकिस्तान से। दूसरे विचारधारा के लोग थे जो पाकिस्तान के साथ ही रहना चाहते थे। इसलिए जो बांग्लादेश की आज ये स्थिति बनी है, ये कुछ महीनों, कुछ वर्षों की नहीं है, ये कई वर्षों की षड्यंत्र का ये परिणाम हम सबके सामने। जब वहाँ पर लोकतांत्रिक सरकारें आज तक चल रही थी तो जो मैंने दूसरी विचारधारा के लोग आपको बताए, ये 1971 से लेकर आज तक वहाँ पर सक्रिय थे इस बात की प्रतीक्षा करने के लिए। आज उनको मौका वहाँ पर आया है। और इसके पीछे केवल पाकिस्तान और बांग्लादेश ही नहीं है, उसके लिए एक ध्यानपूर्वक एक शब्द सुनिए। एक शब्द आजकल प्रचलित हो रहा है, वो डीप स्टेट। और डीप स्टेट क्या है? दुनिया में कुछ विचारधाराएं चलती है, इसलिए मैंने नारा जो लगाया वो विश्व धर्म की जय, मानव धर्म की जय, सनातन धर्म की जय, हिंदू धर्म की जय। इसको ठीक प्रकार से समझने की आवश्यकता है। यदि मैं सीधा सीधा बोलूँ, एक जो विचारधारा
वो ईसाइयों की है। तो विचारधारा क्या चाहती है? दुनिया में सभी लोग केवल बाइबल को पढ़े, केवल चर्च में जाए, गॉड इज लास्ट ट्रूथ, केवल गॉड को माने, ईसा मसीह को माने। इसके लिए उनको जो मर्जी दुनिया में करना पड़े उन्होंने किया है। पूरी दुनिया इस बात की गवाही है। इसलिए जितने भी ईसाई देश है वो प्रत्येक दुनिया के देश के अंदर अपने एजेंट, अपने गुप्तचरों के माध्यम से उस देश को अस्थिर करने में, उस देश की राजनीति को अस्त व्यस्त करने में, वहाँ की सरकार को अस्त व्यस्त करने में यही षड्यंत्र डीप स्टेट के माध्यम से हो रहे हैं। तो भारत के अंदर भी हो रहे, पाकिस्तान के अंदर भी हो रहे, बांग्लादेश के अंदर भी हो रहे। अमेरिका के द्वारा CIA के एजेंट बांग्लादेश के अंदर भी है, भारत के अंदर भी है। ये जो यहाँ पर बताया छात्र आंदोलन, ये केवल वो छात्र आंदोलन नहीं था, इसके पीछे बड़ी बड़ी एजेंसियां कई वर्षों से काम कर रही है। एजेंडा एक ही है, सभी दुनिया के देशों को ईसाई देश बनाया जाए। ईसाई मिशनरी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ईसाई मिशनरी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दूसरी विचारधारा